चलिए आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थाओं के द्वारा कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास रोजाना रात को 8 बजे होती है, तो रात के 8 बज गए हैं प्यारे साथियों। और चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। रोजाना रात को 8 बजे क्लासेस होती है, आप सभी को पता है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 25 तक कुछ इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से 1 से लेकर 25 तक इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, आप सबसे पहले क्या करें, अपने कॉपी में 1 से लेकर 25 तक इस प्रकार से नंबरिंग कर दें। 25 तक क्यों करने को कहा जा रहा है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज भी हम लोग 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे उसके बारे में आपको कहा जाएगा कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप सही आंसर को कमेंट करते हैं तो आप फिर जो है वो सही का निशान लगाएंगे। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आप गलत का निशान लगाएंगे। और इसी तरीके से एक एक करके हम लोग 25 क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके जो है वो कितने क्वेश्चन सही हुए 25 में से। तो इस क्लास को कंटिन्यू रखने से पहले दिन आपकी लेवल क्या थी, पहले दिन आपका स्थिति क्या था और 1 महीने बाद आपका लेवल क्या है, ये आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक आप लोग नंबरिंग कर दें। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जो है वो किया जाता है। झारखंड असेंबली यानी झारखंड विधानसभा की बात की जा रही है। अगर हम लोग झारखंड विधानमंडल की बात करेंगे तो झारखंड जो विधानमंडल है, ठीक है, वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग विधानमंडल की बात करते हैं। विधानमंडल जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाइकैमरल, दूसरा होता है यूनिकैमरल। अब बाइकैमरल क्या है, यूनिकैमरल क्या है, आइए समझते हैं। यूनिकैमरल का मतलब है एक सदन और बाइकैमरल का मतलब है 2 सदन। अब सर एक सदन क्या होता है, 2 सदन क्या होता है? 2 सदन का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। एक सदन का मतलब है केवल विधानसभा। तो आप कमेंट करके ये बताएं कि झारखंड जो है वो बाइकैमरल है या फिर यूनिकैमरल है। झारखंड का जो विधानमंडल है वो कौन सा है, बाइकैमरल है या फिर यूनिकैमरल है, बताएंगे। आप सभी को पता होगा प्यारे साथियों कि झारखंड का जो विधानमंडल है वो यूनिकैमरल है यानी एक सदनीय है। झारखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद झारखंड में नहीं है। विधान परिषद की बात करें तो बिहार में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा, लेकिन झारखंड में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। विधानसभा जब है तो ये पूछा जा रहा है कि विधानसभा में, झारखंड के विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अगर हम लोग झारखंड विधानसभा की बात करें, झारखंड विधानसभा में पहले 82 सीट थी। कितनी सीट थी? 82। और 82 में से 81 का जो है वो इलेक्शन होता था और एक सीट को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। और ये जो एक सीट है वो था एंग्लो इंडियन का। था इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो था, लेकिन बाद में ये जो एंग्लो इंडियन का जो सीट है जिसे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था उसे हटा दिया गया और झारखंड विधानसभा में अभी 81 सीट हैं। तो झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। अभी वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा में किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसानी से समझ गए कि झारखंड विधानसभा में अभी कितनी सीटें हैं। झारखंड विधानसभा में अभी 81 सीटें हैं और 81 सीटों का इलेक्शन होता है, 81 सीटों का चुनाव होता है। किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, झारखंड विधानसभा ये देख रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग मुझे बता पाएंगे कि झारखंड विधानसभा का ये जो नया बिल्डिंग है, ये झारखंड विधानसभा का नया भवन है, तो इसका उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया है। कितने लोग बता पाएंगे कि झारखंड विधानसभा का जो नया भवन है उसका उद्घाटन कब और किनके द्वारा किया गया था? कोई ऐसा है जो बता पाएगा? देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। ये है कहां पे? ध्रुवा में है, झारखंड के ध्रुवा में है। ठीक है, अगर बात की जाए झारखंड विधानसभा की, तो ये जो आप झारखंड विधानसभा का डोम देख रहे हैं, डोम, इसकी हाइट है 37 मीटर और 37 मीटर के साथ पूरे भारत में सबसे ऊंचा विधानसभा का डोम है। झारखंड भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें से किसी भी विधानसभा भवन का डोम इतना ऊंचा नहीं है जितना कि झारखंड विधानसभा का है। ठीक है, चलिए क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर होगा 2019 में किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये जो झारखंड विधानसभा का नया भवन आप देख रहे हैं इसका उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। झारखंड की नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? झारखंड की नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान कौन होती है या फिर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में पूछा जा रहा है, बताएंगे। अब एग्जीक्यूटिव हेड तो आपको कई बार बताया गया है, इसी क्लास में कई बार बताया गया है कि झारखंड का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। क्या होगा सही आंसर? आप लोगों को आर्टिकल 154 याद आ रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 154 और 153 किसी को याद है? अगर आर्टिकल 153 की बात करें तो आर्टिकल 153 में कहा गया है गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि गवर्नर जो है वो राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, कार्यकारी प्रधान होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 153 कहता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 कहता है कि गवर्नर जो है वो राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। झारखंड का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? झारखंड का एग्जीक्यूटिव हेड है कौन? गवर्नर। लेकिन पावर्स तो मुख्यमंत्री के पास है। जिस प्रकार से देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन पावर्स किसके पास होता है? पावर्स होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। उसी तरीके से झारखंड का या फिर किसी भी राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो तो होता है गवर्नर, लेकिन असल में पावर्स किसके पास होता है? पावर्स होता है चीफ मिनिस्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास। तो झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में प्रधान, एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यकारी प्रधान तो है कौन? संतोष गंगवार जी। लेकिन असल में पावर्स किसके पास है? असल में पावर्स है हेमंत सोरेन के पास। इसलिए नाम मात्र का कहा गया है, केवल नाम का प्रधान है, लेकिन पावर जो है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? देखिए, अभी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महातो। आप सभी को पता होगा रविंद्रनाथ महातो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगर रविंद्रनाथ महातो इस्तीफा देना चाहते हैं कि मुझे अध्यक्ष के पद पर नहीं रहना है, मुझे काम नहीं करना है, मैं चला संन्यास लेने, अगर कहते हैं रविंद्रनाथ महातो, हालांकि कहेंगे तो नहीं, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि मुझे काम धाम नहीं करना है भाई साहब, मैं तो चला संन्यास लेने, तो रविंद्रनाथ महातो अपना इस्तीफा किसे देंगे? बताएंगे। मुख्यमंत्री को देंगे, राज्यपाल को देंगे, विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, या फिर राष्ट्रपति को देंगे? क्या होगा सही आंसर? अगर विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो देगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसे? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी रविंद्रनाथ महातो अगर चाहेंगे तो अपना इस्तीफा जो है उन्हें विधानसभा के उपाध्यक्ष को देना होगा।
रविंद्रनाथ महतो अगर चाहते हैं कि नहीं बाबू मैं तो चला संन्यास लेने, मैं तो चला जंगल, तो इस्तीफा जो है उन्हें देना पड़ेगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रोमन सिक्के झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोमन सिक्के कई बार एग्जाम में पूछा गया है और जेएसएससी के द्वारा तो 3-4 बार पूछा गया है जेएसएससी के द्वारा कि रोमन सिक्के जो है वो झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, बताएंगे सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर की अगर हम लोग बात करें, रोमन सिक्के प्राप्त हुए कहां से? हजार बागों का शहर, सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजारीबाग, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग से कुछ इस प्रकार के रोमन सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं, कहां से? हजारीबाग से, यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के हजारीबाग से रोमन सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हजारीबाग को क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर, यानी सिटी ऑफ 1000 गार्डन। जेपीएससी के द्वारा एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से किस शहर को जाना जाता है। सेम क्वेश्चन झारखंड दरोगा का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें भी पूछा गया था कि हजार बागों का शहर किस शहर को कहते हैं, तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा? हजारीबाग। ठीक है, अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए तो एकदम गलत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, बताएंगे? भगवत पुराण की बात की जा रही है। भगवत पुराण के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो वो लोग बताएंगे क्या चीज? महाभारत में क्या चीज? झारखंड को किस नाम से जाना जाता? अगर हम लोग भगवत की बात करें, ठीक है, श्रीमद् भगवत की बात करें तो वो महाभारत का ही एक पार्ट है। ठीक है, महाभारत का ही एक पार्ट है। ठीक है, श्रीमद् भगवत। तो भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? अगर आप सही आंसर जानते हैं तो कमेंट करें। अगर सही आंसर नहीं पता किसी को, कोई बोलेगा सर हमने भगवत पुराण के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो अगर आप महाभारत के बारे में पढ़े हैं, अगर किसी को महाभारत के बारे में पता है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि महाभारत के काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, बताएंगे सही आंसर। चलिए, इसका सही आंसर होगा पुंडरीक देश। क्या होगा? पुंडरीक देश। महाभारत जब हो रही थी तो महाभारत के काल में हमारे झारखंड का जो क्षेत्र है उसे पुंडरीक देश कहते थे। भगवत जो है वो महाभारत का ही एक पार्ट है। तो हम लोग पूरे महाभारत की बात करें या फिर बात करें भगवत की, तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा पुंडरीक देश। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? पुंडरीक देश। चलिए आगे बात करते हैं, आइए। अच्छा, आप लोगों को याद रखना है, अगर हम लोग बात करें भगवत पुराण की, तो भगवत पुराण में महाभारत और भगवत पुराण एक ही है और पुंडरीक देश। ठीक है, चलिए, रक्सल वंश का शासन झारखंड के किस जिले में था? रक्सल वंश, कल के क्लास में हम लोग बात किए थे। कल के क्लास में हम लोग चैरो वंश के बारे में भी बात किए थे और रक्सल वंश के बारे में भी बात किए थे। देखते हैं कितने लोगों को याद है। रक्सल वंश का शासन झारखंड के किस जिले में देखने को मिलता है, या फिर झारखंड के किस जिले में रक्सल वंश का शासन था, बताएंगे? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा, रक्सेल वंश का जो शासन है वो पलामू के क्षेत्र में देखने को मिलता है। हम लोग रक्सेल वंश की बात करें या फिर हम लोग बात करें पलामू के चैरो वंश की, तो पलामू के क्षेत्र में दो वंश का शासन देखने को मिलता है, रक्सेल वंश का शासन और चैरो वंश का शासन। ठीक है, रक्सेल और चैरो वंश। ठीक है, चलिए, तो जब भी रक्सेल की बात करें, चैरो की बात करें, आपको याद रहना चाहिए पलामू। चलिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप में से ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसे इसका सही आंसर ना पता हो, तो सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो कब हुई थी, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु। तो अगर बात करें साथियों भगवान बिरसा मुंडा की, तो आप सभी को पता होगा भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर
1875 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 में। ठीक है, खूंटी में। कहां पे? खूंटी में। झारखंड के खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म हुई थी। कब? 15 नवंबर 1875 को, और 9 जून 1900 को इनका मृत्यु हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देकर भगवान बिरसा मुंडा को जेल के अंदर मार दिया गया था और कहा गया था कि हैजा के कारण भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई है। ठीक है, लेकिन हैजा का कोई भी सिम्टम्स जो है वो भगवान बिरसा मुंडा के शरीर से नहीं पाया गया। उन्हें स्लो पॉइजन देकर अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। तो भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कहां हुई थी? जेल में। कौन से जेल में? रांची जेल में। क्लियर है? किस जेल में भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? रांची जेल में। किस लिए हुई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था हैजा के कारण, लेकिन स्लो पॉइजन देकर अंग्रेज उन्हें मार दिए थे। 9 जून 1900 को भगवान बिरसा मुंडा का मृत्यु जो है वो हुआ था। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म जो है वो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हुंडरू वाटरफॉल की हाइट कितनी है, ये पूछा जा रहा है। हुंडरू वाटरफॉल, अच्छा आप सभी को पता होगा हुंडरू वाटरफॉल है कहां पे? ये है रांची में। कहां पे है? रांची में। आप में से बहुत सारे लोग जो है यहां पे घूमने गए होंगे हुंडरू वाटरफॉल में। कहां पे? ये रांची में है। ठीक है, ये जो है झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। हुंडरू की अगर बात करें तो हुंडरू वाटरफॉल जो है वो झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है और इसकी हाइट कितनी है? 98 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोढ़ा घाघ जलप्रपात, लोढ़ा घाघ वाटरफॉल। कहां पे है ये? वो है लातेहार जिले में। ठीक है, और हुंडरू वाटरफॉल कहां पे है? रांची में है। 98 मीटर इसकी हाइट है। झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, इसे आप लोग याद रखें। ठीक है सर, ये कौन से नदी पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर है। अगर आप ये जो नदी देख रहे हैं या फिर ये जो पानी देख रहे हैं, ये स्वर्णरेखा नदी का पानी है। ठीक है, तो हुंडरू वाटरफॉल किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। कहां पे है? रांची में है। हाइट कितनी है? 98 मीटर और झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? बताएंगे। भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? क्या होगा सही आंसर? भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? तो अगर हम लोग बात करें भारत के रूर प्रदेश की, तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? देखिए, जिस राज्य में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाया जाएगा उसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं तो उसे भारत का रूर प्रदेश करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं वो झारखंड से पाया जाता है। भारत में जितना भी मिनरल्स पाया जाता है उसका 40% मिनरल्स अकेले झारखंड में पाया जाता है। इसीलिए हमारे झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो छोटानागपुर का पठार है वहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। कहां से? छोटानागपुर के पठार से। इसीलिए छोटानागपुर के पठार को रत्न गरबा कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्न गरबा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है जेएसएससी के द्वारा कि रत्न गरबा किसे कहते हैं? रत्न गरबा के नाम से किसे जाना जाता है? रत्न गरबा के नाम से जाना जाता है छोटानागपुर के पठार को। क्यों? क्योंकि छोटानागपुर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। गर्भ का मतलब क्या होता है? पेट। तो जिसके पेट में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं उसे कहते हैं रत्न गरबा। और छोटानागपुर के पठार में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए छोटानागपुर के पठार को रत्न गरबा कहते हैं। ठीक है, तो चाहे हम लोग बात करें रत्न गरबा की, छोटानागपुर का पठार, अगर हम लोग बात करें रूर प्रदेश की तो झारखंड, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भटिंडा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित हैं? बताएंगे।
आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा भटिंडा जलप्रपात के बारे में, भटिंडा वाटरफॉल के बारे में, लेकिन देखते हैं कितने लोगों को भटिंडा वाटरफॉल के बारे में पता है। मेनली लोगों को दसम वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल, लोढ़ागाग वाटरफॉल, ठीक है, पंचघाघ वाटरफॉल, इन सब के बारे में पता होता है। लेकिन भटिंडा वाटरफॉल भी है, ठीक है, जो कि कहां पे है, ये है धनबाद में। कहां पे? धनबाद में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भटिंडा वाटरफॉल की अगर हम लोग बात करें तो भटिंडा वाटरफॉल जो है वो कहां पे है? धनबाद में है। ये आप देख रहे हैं भटिंडा वाटरफॉल झारखंड के धनबाद जिले में ये स्थित है, ठीक है। जिस तरीके से अभी हम लोग बात किए हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में, तो हुंड्रू वाटरफॉल कहां पे था? रांची में। तो उसी प्रकार से जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भटिंडा वाटरफॉल कहां पे है, तो भटिंडा वाटरफॉल है धनबाद में, ठीक है। चलिए, झारखंड के पश्चिम में कितने राज्य हैं? झारखंड के वेस्ट में कितने स्टेट है, ये पूछा जा रहा है। अब इसका क्वेश्चन तो वही आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो वही दे पाएगा जिसे झारखंड का मैप याद है। अगर किसी को झारखंड का मैप याद है तो वो आसानी से बता पाएगा कि झारखंड के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, झारखंड के साउथ में कौन सा स्टेट है, ईस्ट में कौन सा स्टेट है, वेस्ट में कौन सा स्टेट है। तो बताएंगे झारखंड के वेस्ट में यानी झारखंड के पश्चिम में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें, 2 स्टेट हैं। झारखंड के पश्चिम में 2 स्टेट है वेस्ट में। अच्छा, कौन कौन है सर? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। झारखंड का ये है वेस्ट पार्ट, ये है ईस्टर्न पार्ट, ये है नॉर्दर्न पार्ट और ये है साउथर्न पार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे झारखंड के वेस्टर्न पार्ट की, पश्चिमी भाग की। तो झारखंड के वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे 2 राज्य आपको दिख रहे हैं। एक तो हो गया छत्तीसगढ़ और दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर उड़ीसा की बात करें, तो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बाउंड्री बनाती है या फिर बाउंड्री को शेयर करती है। तो उत्तर प्रदेश को टच करने वाली झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है। झारखंड का केवल एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश को टच करता है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो झारखंड के ऐसे 10 जिले हैं जो कि बिहार को टच करते हैं। झारखंड के ऐसे 10 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। ओडिशा को झारखंड के 4 जिले टच करते हैं और छत्तीसगढ़ को भी झारखंड के 4 जिले टच करते हैं। लेकिन अगर इस उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को केवल एक जिला टच करता है झारखंड का, और वो कौन सा जिला है? वो है गढ़वा। झारखंड का एक जिला उत्तर प्रदेश को टच करने के कारण कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश को टच करते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड का वो कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश को टच करता है या फिर उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है? गढ़वा। क्या होगा? गढ़वा, ठीक है। चलिए, भारत के किस भाग में स्थित है? अच्छा, झारखंड जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है बताएंगे, क्या होगा सही आंसर? हमारा झारखंड जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है? जो लोग सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का क्लास देखते हैं उन्हें पता होगा, बहुत बार बताया गया है। सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ठीक है। तो जो लोग करंट अफेयर्स का क्लास नहीं अटेंड करते हैं, सुबह 5 बजे आए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। झारखंड जो है वो भारत के कौन से साइड में है, कौन से भाग में है? हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं ईस्टर्न इंडिया के बारे में, भारत के पूर्वी भारत के बारे में। ईस्टर्न इंडिया की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, तो आप सभी को पता होगा पूर्वी भारत में 4 राज्य आते हैं। ईस्टर्न इंडिया में 4 स्टेट आते हैं, झारखंड,
बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इन्हीं 4 स्टेट को, इन्हीं 4 राज्यों को ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत के नाम से जाना जाता है। अब इन 4 राज्यों को पूर्वी भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत के पूर्वी भाग में है। इन 4 राज्यों को पूर्वी भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत के पूर्वी भाग में है। यानी ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, भारत के पूर्वी भाग में है। कौन? झारखंड। चलिए आइए बात करते हैं। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से जो है वो यहां से ऐसे होते हुए एक रेखा जो है वो भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है और वो कौन सी रेखा है? वो है कर्क रेखा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से भारत को 2 भाग में डिवाइड करती है। भारत के टोटल 8 स्टेट्स के साथ कर्क रेखा जो है वो गुजरती है या फिर 8 स्टेट को टच करती है। भारत की वो 8 स्टेट कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, मिजोरम है ना, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, हाँ झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। पहला तो हो गया ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाला पार्ट साउथर्न पार्ट, ये हो गया ईस्टर्न पार्ट, ये हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे ईस्टर्न पार्ट में ये जो राज्य है वो आते हैं, ये राज्य, ये 4 राज्य ईस्टर्न भाग कहलाते हैं, ईस्टर्न इंडिया कहलाते हैं। कौन कौन? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें झारखंड भारत के कौन से साइड में है? पूर्वी साइड में है, ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। चलिए झारखंड का एरिया कितना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आज का सबसे आसान क्वेश्चन। झारखंड का टोटल एरिया कितना है बताएंगे? झारखंड का टोटल एरिया बताएंगे। तो अगर हम लोग झारखंड के टोटल एरिया की बात करें, झारखंड का टोटल एरिया क्या है? झारखंड का टोटल एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है। ऑप्शन में कहां पे है? तो ऑप्शन में, अच्छा ये 14 होगा, यहां पे 16 दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 16 नहीं है, इसे आप लोग 14 कर ले, 714 है वो, ठीक है, यहाँ पे 716 दे दिया गया है। तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है, 716 दिया हुआ था, 714 है, ठीक है, क्लियर। झारखंड का एरिया सभी को पता चल गया। ये पूरा आप झारखंड को देख रहे हैं, ये जो पूरा झारखंड है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अच्छा आप सभी को पता होगा कल के क्लास में हम लोग एरिया वाइज बात किए थे। एरिया वाइज झारखंड का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कल के क्लास में बात किए थे। आज आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन वाइज। तो जब हम लोग कल के क्लास में एरिया वाइज बात किए थे उस समय आप लोगों को पॉपुलेशन वाइज भी बताया गया था। तो देखते हैं कितने लोगों को याद है कि पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताएंगे? पॉपुलेशन वाइज जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है रांची। कौन सा? रांची। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे बड़ा जिला कहने का क्या मतलब है? कहने का सेंस ये है कि पूरे झारखंड में किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, पूरे झारखंड में किस जिले में सबसे ज्यादा लोग जो है वो निवास करते हैं। तो सही आंसर होगा रांची। रांची जिले में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा रांची और ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम। अगर हम लोग रांची की बात करें तो रांची जो है वो पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे बड़ा जिला और
वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम एरिया वाइज। ठीक है, अच्छा सभी को मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए तो एक बार लाइक भी कर दें, क्लास को लाइक भी कर दें। आप लोगों के लिए क्लास ली जाती है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो एक बार क्लास को लाइक भी कर दें। ठीक है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगती है, बस आपका अंगूठा लगता है, तो लगा दें, लगा दें अंगूठा एक बार। सभी लोग दबा के एक बार लाइक कर दें तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजमहल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियां झारखंड दरोगा 2017 पूछा गया क्वेश्चन। झारखंड दरोगा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से राजमहल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? क्या होगा सही आंसर? तो राजमहल की पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, राजमहल की पहाड़ियां हैं कहां पे? झारखंड के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। कहां पे? झारखंड के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। अब झारखंड का मैप जिन्हें जिन्हें याद होगा उन्हें याद होगा झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से जिले आते हैं। दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, ये सब जिले झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। अब क्या गोड्डा है? ऑप्शन में नहीं है। क्या पाकुड़ है? ऑप्शन में नहीं है। क्या दुमका है? ऑप्शन में नहीं है। क्या साहिबगंज है? ऑप्शन में हाँ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होता। अगर साहिबगंज की जगह पाकुड़ होता तो पाकुड़ के साथ जाते, दुमका होता दुमका के साथ जाते। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज। ये आप देखेंगे। ठीक है, चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं। ये जो पूरा एरिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं झारखंड का राजमहल। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ियां आप लोग देख रहे हैं झारखंड में कहां पे फैली हुई है? तो झारखंड के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में फैली हुई है। और मेनली अगर ये बात करें तो ये पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज वाला एरिया है। तो ना ऑप्शन में पाकुड़ था, ना ऑप्शन में गोड्डा था, ऑप्शन में था साहिबगंज, तो साहिबगंज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? झारखंड का लेंथ पूछा जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। हम लोग एक ही बात करें, अगर मेरी हाइट पूछे कि नीचे से ऊपर तक मेरी हाइट कितनी है, या फिर पूछे ऊपर से नीचे तक मेरी हाइट कितनी है, तो एक ही बात है, जितना मेरा नीचे से ऊपर तक हाइट होगा उतना ही मेरा ऊपर से नीचे भी हाइट होगा, है ना। तो आप लोगों से लंबाई अगर नॉर्थ से साउथ पूछा जाए या फिर साउथ से नॉर्थ पूछा जाए, दोनों का आंसर तो सेम ही होना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण पूछे चाहे दक्षिण से उत्तर पूछे, सेम ही होना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? अगर हम लोग लेंथ की बात करें उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर, ऑप्शन बी। क्या होगा? 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। देखिए आपको याद कैसे रखना है, यह है उत्तर। उत्तर में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और हम लोग 380 इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप देखेंगे उत्तर का ऊ और 380 का 3 मैच करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है, उत्तर दक्षिण 380 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर दक्षिण का मतलब है ये वाला पार्ट। तीन सौ 380 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें पश्चिम से पूरब की चौड़ाई या फिर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, बताएंगे। पश्चिम से पूरब कहने का मतलब है ये वाला। बताएंगे, पश्चिम से पूरब कहने का मतलब है रेड वाला। तो आप देखेंगे झारखंड की जो लंबाई है, लंबाई से ज्यादा झारखंड की चौड़ाई है।
झारखंड जितना लंबा है उससे ज्यादा झारखंड चौड़ा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ईस्ट टू वेस्ट झारखंड की जो चौड़ाई है वो है 463 किलोमीटर। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी। झारखंड की चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। चलिए, झारखंड का विस्तार भारत के कितने परसेंट भूभाग पर है? यानी ये पूछ जा रहा है कि झारखंड का जो एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया जस्ट कि झारखंड का टोटल एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। तो वो जो झारखंड का एरिया है वो भारत के एरिया का कितना परसेंट है? झारखंड का एरिया भारत के एरिया का कितना परसेंट है? क्या होगा सही आंसर? भारत के कितने परसेंट भूभाग पर झारखंड फैला हुआ है, बताएंगे। अगर हम लोग भारत की एरिया की बात करें तो आप सभी को पता होगा 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का, और झारखंड का जो एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जब भी बात करते हैं झारखंड का एरिया भारत का कितना परसेंट है, तो यह है 2.42%, ऑप्शन डी। ठीक है, 2.42%। क्लियर? 2.42%। ठीक है, चलिए, ये आप पूरा भारत देख रहे हैं, पूरा भारत फैला हुआ है, और आप देखेंगे यहां पे हमारा झारखंड है, ये रहा। तो भारत के टोटल जो भूभाग है उसके कितने परसेंट भूभाग पर झारखंड फैला हुआ है? वह है 2.42% पर। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व, अच्छा जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, सभी को पता होगा। सर पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो साथियों अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। अब 1 किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सबसे ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं उसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में मेजर करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें झारखंड में ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, वो है झारखंड के धनबाद जिले में। कहां पे? धनबाद में। ठीक है सर, 1 किलोमीटर के स्क्वायर में झारखंड के धनबाद में कितने लोग रहते हैं? सर 1300। ये धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, 1300। चलिए, छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन साथियों, आज का ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटानागपुर की रानी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, छोटानागपुर की रानी की बात करें या फिर हम लोग बात करें पहाड़ों की रानी, झारखंड की मलिका, कई सारे नाम से इसे जाना जाता है। झारखंड की मलिका किसे कहते हैं? पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ हिल्स। छोटानागपुर की रानी किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ छोटानागपुर। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नेतरहाट, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नेतरहाट की, अच्छा आप लोग बताएं, आप ही लोग बताएं, रानी किसे कहते हैं? रानी, क्वीन किसे कहते हैं हम लोग? तो क्वीन उसे कहा जाता है, रानी उसे कहा जाता है जो बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, उसे हम लोग रानी कहते हैं, क्वीन कहते हैं। तो अगर कहा जा रहा है कि क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी, यानी बाकी जो पहाड़ है उनसे ये ज्यादा खूबसूरत है, तभी इसे हम लोग क्वीन कह रहे हैं। समझ रहे हैं ध्यान से कि क्वीन ऑफ हिल्स का मतलब है बाकी जो भी पहाड़ है उन सब से ये सुंदर है। ठीक है, तो ये आप नेतरहाट देख रहे हैं और ये देख रहे हैं आप इसकी खूबसूरती। तो सोचिए अगर इस तस्वीर में कुछ इस प्रकार से ये खूबसूरत दिख रहा है तो ये रियल में, वास्तविक में कितना खूबसूरत होगा।
तो बहुत खूबसूरत है नेतरहाट। इसे छोटानागपुर की रानी या फिर क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लातेहार जिले में, कहां पे? यह है लातेहार जिला मैप में, और इसी लातेहार जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पेन का कलर कर लेते हैं रेड और देखते हैं दामोदर नदी झारखंड में कितना किलोमीटर बहती है। यानी पूछा जा रहा है कि दामोदर नदी का जो लेंथ है वो झारखंड में कितना है। देखिए, दामोदर नदी की अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर दामोदर नदी का टोटल लेंथ है। कितना है? 592 किलोमीटर। किसका? दामोदर नदी का, दामोदर रिवर का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि 592 किलोमीटर दामोदर नदी का टोटल लेंथ है, दामोदर नदी दो राज्यों में बहती है। झारखंड से ये शुरू होती है, पश्चिम बंगाल में जाके खत्म होती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के साथ जाके मिल जाती है। तो झारखंड में इसकी लंबाई पूछी जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी ये बहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं पूछा गया है, बताएंगे। देखिए, ये जो 592 किलोमीटर है ये आपको दो राज्यों में देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा हमारे झारखंड में, दूसरा मिलेगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये 302 किलोमीटर बहती है, तो झारखंड में कितना? झारखंड में 290 किलोमीटर। ठीक है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? 290 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई पश्चिम बंगाल में कितनी है? 302 किलोमीटर। दामोदर नदी की टोटल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए चीजों समझिए, क्या कह रहा है? दामोदर नदी की लंबाई पश्चिम बंगाल में, आंसर अलग होगा। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? आंसर अलग होगा। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? आंसर अलग होगा। तीनों का अलग अलग आंसर होगा। ठीक है, यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 290 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताएंगे। झारखंड के जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, उन्हें किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स का क्लास अगर आप लोग लेते हैं तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे, उन्हें हटाकर संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। तो संतोष गंगवार जब झारखंड के राज्यपाल बने तो सीपी राधाकृष्णन का क्या हुआ? क्या हुई? सीपी राधाकृष्णन का क्या हुई? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया, किसे? सीपी राधाकृष्णन को। झारखंड का राज्यपाल हटाकर सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया, और संतोष गंगवार को झारखंड का। ठीक है, चलिए यह है सीपी राधाकृष्णन, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, झारखंड के किस शहर में टाटा कंपनी के द्वारा ताज होटल का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में अब आने वाला है ताज, ठीक है, जो कि होने वाला है झारखंड का ताज। ताज होटल कहां पे है? मुंबई में है, सभी को पता होगा ताज होटल के बारे में। और अब ये झारखंड आने वाला है, तो टाटा कंपनी के द्वारा झारखंड में ताज होटल का निर्माण किया जाएगा। हालांकि जो मुंबई में ताज होटल है वो भी टाटा कंपनी का ही है, ठीक है, और झारखंड में भी टाटा कंपनी के द्वारा ही ताज होटल का निर्माण किया जाएगा। तो कहां पे किया जाएगा, बताएंगे। झारखंड में ताज होटल का निर्माण कहां पे किया जाएगा टाटा कंपनी के द्वारा? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका रांची। ठीक है, यह है ताज होटल, आप लोग देख सकते हैं, और कहां पे है? मुंबई में है। अब झारखंड आने वाला है, ठीक है, मुंबई से निकल चुका है, झारखंड पहुंचने वाला है। चलिए, हाल ही में झारखंड का डीजीपी किसे बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी किसे बनाया गया है, बताएंगे। झारखंड का डीजीपी किसे बनाया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो अगर हम लोग झारखंड के डीजीपी की बात करें, झारखंड का डीजीपी किसे बनाया गया है?
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी बनाए गए हैं। अनुराग गुप्ता के पहले अजय कुमार सिंह झारखंड के डीजीपी थे और अजय कुमार सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता, ये है अनुराग गुप्ता, और इन्हें जो है वो झारखंड का डीजीपी बनाया गया है। अगर हम लोग डीजीपी की बात कर रहे हैं तो आप झारखंड पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। झारखंड पुलिस की जब भी बात करते हैं तो झारखंड पुलिस का मोटो आप लोग याद रखें, उद्देश्य याद रखें। झारखंड पुलिस के लोगों में झारखंड पुलिस का मोटो लिखा हुआ रहता है। सेवा ही लक्ष्य जो है वो झारखंड पुलिस का मोटो है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा सहायक पुलिस कर्मियों को सिपाही भर्ती में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा? अब देखिए, कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि सिपाही भर्ती परीक्षा में जो भी सहायक पुलिस कर्मी है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये घोषणा क्यों की गई थी? क्योंकि लगातार जो है वो सहायक पुलिसकर्मी प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, और उन्हीं को मनाने के लिए, उन्हीं को खुश करने के लिए और उनके प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए हेमंत सोरेन के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब जब झारखंड में सहायक जो पुलिसकर्मी है सिपाही भर्ती परीक्षा होगी उसमें 10% का रिजर्वेशन उन्हें दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10%। ठीक है, और इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा और उन 25 क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसानी से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए, सभी क्वेश्चंस के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए अब सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि 25 में आपका स्कोर क्या रहा। आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि आप लोग 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग करें और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपका स्कोर जो है वो क्या रहा, कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आप कमेंट करके बता पाए हैं। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, कमेंट देखते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो कि कमेंट ना करे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल रात को 9 बजे, कल रात को 8 बजे इसी क्लास में, और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डीपीपी चलती है हमारी डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।